काफ़ी सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि हम फार्मासिस्ट जब बन जाते हैं, तो हम कैसे एक जो आपकी फ़ील्ड है, लॉयर की फ़ील्ड है, कैसे हम इसको परस्यू कर सकते हैं? कल को क्या सर्विसेज़ होंगी? कल को क्या हम मार्केट में एक अपनी पहचान बना सकते हैं? तो ये जो एक फार्मासिस्ट का और लॉयर का कॉम्बो है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों को भी इस हवाले से भी थोड़ा-सा गाइड कर दें? मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में फ़ार्मा मैक फाइनल में जो है निकाला 2001 में। तो उसमें मैंने फाइनल के स्टूडेंट्स को 3 सवाल दिए। उसमें एक सवाल था, मुख्तसर जवाब देने थे कि आप फार्मेसी करने के बाद क्या करेंगे? तो मैंने अपने सवाल के जवाब में जो है जवाब ये लिखा था कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी का लीगल एडवाइज़र बनूँगा। तो मैंने लॉ जो है वो फार्मेसी के बाद किया और मैंने प्लान किया, ठीक है? और उसके बाद और भी बहुत सारी डिग्रीज़ पे काम किया। पूरी दुनिया में जो है ना फार्मास्यूटिकल्स को फार्मास्यूटिकल लॉयर्स चलाते हैं। जो चीफ एग्ज़ेक्टिव होता है ना, जो रेगुलेटरी हेड होता है ना, उसकी ज़्यादा पावर्स होती हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, किसकी प्राइस को क्या करना है। इन तक लाभ-राज उसको जो है ना नहीं देती है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, ठीक है? बकायदा रेगुलेटरी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज़ में, ठीक है? उनका निज़ाम है, सिर्फ़ कोर्ट ड्रग कोर्ट्स तक नहीं होता, ठीक है? उसमें जो भी लीगल एक्टिविटी है ना, टेक्निकल एक्टिविटी को भी लीगलाइज़ जो है वो फार्मासिस्ट लीगल एक्सपर्ट्स करते हैं, ठीक है? तो ये है। दूसरा ये है कि ठीक है जो ड्रग इंस्पेक्टर टाइप ये तो बहुत छोटा-सा काम है ना। लेकिन इसके अलावा जो नई आर-एन-डी है, नई प्रोडक्ट्स के एग्रीमेंट्स हैं, नई प्रोडक्ट के बनाना है, उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, वो सारा रेगुलेटरी काम फार्मासिस्ट का है। आर-एन-डी को में बहुत मेजर रोल है। अब आर-एन-डी की बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हो गई हैं, ठीक है? अब एआई के बाद फार्मासिस्टों को नई चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, नई प्रोडक्ट्स पे। अब मेडिकल डिवाइस में 10,000 प्रोडक्ट हैं। हमारे में कितने लोगों को कितनी प्रोडक्ट बनाना आती हैं। हमें अभी सिलेबसेस में जो है ना बढ़ाना पड़ेगा, मशीनों को बढ़ाना पड़ेगा, टूल्स को बढ़ाना पड़ेगा, स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है बहुत अहम शोबा है। तो फार्मास्यूटिकल जो है ना ख़ास तौर पे जो रेगुलेटरी हेड्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं वो अब मैं एक फार्मासिस्ट हूँ लॉयर हूँ, तो मैं पंजाब हेल्थ कमीशन को भी देखता हूँ। एज़ अ लॉयर वहाँ भी पेश होता हूँ। उनकी कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशंस में मेरी फ़र्म जो है वो काम करती है, नूकस इंटरनेशनल जो है। इसके अलावा जो है हम पंजाब फूड अथॉरिटी में भी उसको हैं उसमें हम उसकी रजिस्ट्रेशन में, उनकी सेटिंग्स में वो काम करते हैं। मेरा इदारा जो है नूरस इंटरनेशनल एनसीआई। और इसके अलावा मैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग करता हूँ, मैं कंपनी का लेआउट डिज़ाइन करता हूँ, मैं कंपनीज़ की साइट वेरिफ़िकेशन कंपनीज़ की मुआवनत करता हूँ एज़ अ एडवाइज़र एक्सपर्ट के तौर पे। उन्होंने सेक्शंस क्या करने हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कराता हूँ, उनके एचवैक हीट एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव कराने में, लोड सेट कराने में काम करता हूँ, ठीक है? इस तरह के 40 ऐसे काम हैं, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके मतलब सारे काम जो है, मैं एज़ अ फार्मासिस्ट मैं आम छोटा-सा बंदा भी कर रहा हूँ। तो बाकी फार्मासिस्ट भी जो हैं, उनको एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फार्मासिस्ट किसी अगर इंडस्ट्री में है ना, अगर तो उसको प्रोडक्शन भी सीखनी है, क्यूसी भी सीखनी है, रेगुलेटरी भी सीखनी है। ये सारी चीज़ें शौक से आ सकती हैं। सिर्फ़ ड्यूटी करेंगे ना या सिर्फ़ आप नौकरी करेंगे, आप कख के नहीं हैं। आपको शौक होना चाहिए, चीज़ें समझने का और एडवांस चीज़ों को बनाने का। देखें, पैसे हमसे कंपनियाँ देती हैं काम के। हमने कोशिश की माज़ी में, हमने इन गवर्नमेंट के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर अक्टूबर 2010 में बनवाया। सड़कों पे हम थे, ठीक है? केमिस्ट्री वालों को टेक्निकल लोग लगा रहे थे, माल रोड हमने ब्लॉक करवाया, ठीक है? जेल रोड हमने ब्लॉक करवाया, तारीख पे है, 2011 में, ठीक है? और भी बारहा जो है जब मैं पीपीए का मीडिया सेक्रेटरी था, तो हमने बहुत काम किया। मेरे तकरीबन इंटरनेशनल मीडिया में हमेशा मेरे बहुत सारे इंटरव्यू पड़े हैं, दर्जनों पड़े हैं, सैकड़ों पड़े हैं। मेरा नूर मार फार्मासिस्ट के नाम से यूट्यूब है, तो उसपे तकरीबन 400 से ज़्यादा 500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका से लेके, वॉइस ऑफ जर्मनी से लेके सबके। देखिए, आपको जब काम आएगा ना, दी क्राउन लंदन भी आपसे इंटरव्यू लेगा। काम के पैसे हैं दुनिया जहान में। देखिए, रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स जो हैं, लीगल एडवाइज़र्स जो हैं, देखें कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? वो बाज़ दफ़ा आप जैसे मेरे जैसे लोग बना रहे होते हैं। उनको जो जहाँ पे ट्रबल शूटिंग होती है ना, कंपनी फँसती हैं, कंपनी की रजिस्ट्रेशन ड्राइव से लेके एससीसीपी से लेके, डीड से लेके, उनके एग्रीमेंट से लेके, एक्सपोर्ट के एग्रीमेंट से लेके, दुनिया जहान में जो फार्मास्यूटिकल लॉयर है, उसका बड़ा ही रोल है। आप इंटरनेशनल बिज़नेस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स का, फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल लॉयर का काम है। आपके बाहर के मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स कराने हैं, एम्बेसीज़ के साथ काम करना है, ठीक है?
तो बहुत कुछ है। असल में जो है सिर्फ़ वकील होना या फार्मासिस्ट होना कोई कमाल नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपको काम आना चाहिए। जब काम आता है तो काम लेने वाले पीछे-पीछे आपकी मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं। काम वाले लोग मिलते नहीं हैं।